आज का हमारा HTML का 7वां लेक्चर है। हमारे 6 लेक्चर्स हो चुके हैं। हमने लिंक्स का चैप्टर हमारा HTML का चालू कर दिया था। हमारा लिंक्स टॉपिक हो चुका है। अब हम लिंक्स का कलर कैसे देना है और बुकमार्क कैसे देना है ये आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे इस पर आ जाइए। ये हमारा यहाँ पर है हमारा कल का टॉपिक जो हमने कल देखा था, जिसके आप सब देख सकते हैं। लिंक्स, हाइपर लिंक्स, सिंटैक्स क्या था उसका, टारगेट एट्रीब्यूट को कैसे यूज करना है, एब्सोल्यूट यूआरएल, रिलेटिव यूआरएल्स, लिंक्स, इमेज कैसे लगाना है, ईमेल एड्रेस सीधा क्लिक करने पर अपने जहाँ से हम ईमेल करते हैं उसे क्या बोलते हैं, जीमेल। जीमेल पर जाके कैसे खुले, बटन की तरह लिंक को कैसे बनाना है, लिंक को टाइटल कैसे देना है, मतलब उसके ऊपर होवर होने के बाद नीचे आने चाहिए कि वो क्या करता है। वे होवर करने के बाद आने वाले को टाइटल बोलते हैं, टाइटल एट्रीब्यूट। और फिर एब्सोल्यूट यूआरएल, रिलेटिव यूआरएल कहाँ कैसे बोलते हैं, उसका प्रैक्टिकल, और फिर उसकी समरी, फिर एक्सरसाइज हमने की थी पिछले लेक्चर में। अब हम इसी चैप्टर में, लिंक्स चैप्टर में, हमारा दूसरा टॉपिक होगा कलर्स, और आज ही हम बुकमार्क्स खत्म करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रैक्टिकल के लिए बॉयलर प्लेट HTML के रेडी है। यहाँ पे अपना आप टाइटल डालिए। टाइटल हमारा टैब में दिखता है। हमारा ये सब बेसिक हो चुका है। मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ। लिंक कर लीजिए सबसे पहले। यहाँ से यहाँ आइए, यहाँ एंटर मारिए, लिंक बोल के टैग दीजिए, और स्टाइल डॉट सी एस एस आ गया। देखिए अब ये जो CSS की फाइल है लिंक हो चुकी है, सबको पता है। हाँ, तो यहाँ पे सीधे H1 टैग को राइट करिए और वेलकम टू आयुष वेबसाइट। हाँ, ये सब आप सिलेक्ट कर लिए। टैब मारने के बाद हम उसका सजेशन हम एक्सेप्ट करते हैं। टैब मारिए, अगर आपको सजेशन आए और आपको लेना हो तो टैब मार सकते हैं, या फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो पढ़िए। थ्योरी हम पहले करेंगे और फिर प्रैक्टिकल करेंगे हम। एन HTML लिंक इज डिस्प्लेड इन अ डिफरेंट कलर डिपेंडिंग ऑन वेदर इट हैज बीन विजिटेड, अनविजिटेड और इज एक्टिव। मतलब आप अगर वो वेबसाइट विजिट हुई है तो विजिटेड के बाद कैसा कलर उसका दिखना चाहिए, अगर उस पर विजिट नहीं हुआ है तो कैसा कलर दिखना चाहिए, और वो एक्टिव है लिंक तो कैसे कलर दिखना चाहिए, ये हम देखेंगे। HTML लिंक कलर्स तो पढ़िए। बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट मतलब जो पहले से है, मतलब आप कुछ भी नहीं देंगे तो यही रहेगा। अ लिंक विल अपीयर लाइक दिस इन ऑल ब्राउजर्स। सभी ब्राउजर में यही होता है। क्रोम है, और ब्रेव ब्राउजर है, ओपेरा ब्राउजर है, बिंज ब्राउजर है, वैसे। एन अनविजिटेड लिंक इज अंडरलाइन एंड ब्लू। अनविजिटेड जो लिंक होती है जिस पर आप हम गए नहीं है, विजिट नहीं किए, वो अंडरलाइन होती है और ब्लू कलर में दिखती है, और जिस पे आपने विजिट किया है वो पर्पल दिखती है। हम अभी प्रैक्टिकल देख सकते हैं। जैसे कि मैं इस वेबसाइट पे हूँ, तो मैं W3 स्कूल्स पर आऊंगा, तो यहाँ पे ये पर्पल दिख रहा है और ये सब ब्लू है। देखिए, ध्यान से देखिए, HTML ट्यूटोरियल पर्पल में दिख रहा है। दिखा ना आपको? हाँ। एन एक्टिव लिंक इज अंडरलाइंड एंड रेड। जो एक्टिव होती है लिंक, मतलब एक किसी पर होवर हुआ, प्रॉपर्टी देने पर होता है, आपने प्रॉपर्टी दी है वहां जो उस लिंक को, तो वो दिखेगा। ऐसी बात है। अगर नहीं दिए तो नहीं दिखेगा। एक्टिव लिंक है तो वो रेड दिखेगा और अंडरलाइन होगा। यू कैन चेंज द लिंक स्टेट कलर्स बाय यूजिंग CSS। आप CSS से उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। Example, here an unvisited link will be green with no underline, a visited link will be pink with no underline, an active link will be yellow and underline. In addition, when mousing over a link, A is to hover, it will become red and underlined. आपको अगर CSS में प्रॉपर्टी देनी है तो आपको ऐसा देना होगा। मतलब जो आपका लिंक का टैग है वे उसे देना होगा A, कोलन देना होगा और लिंक लिखना होगा, लिंक। और फिर जो प्रॉपर्टी देना है वो, मतलब आप उस पर विजिट नहीं हुए तो विजिट होने के बाद ये दिखेगा, ओवर होने के बाद ये देखेंगे, और एक्टिव होने के बाद ये देखेंगे। तो हम अपने इसमें ट्राई करते हैं अब प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को दे देता हूँ CSS। तो सबसे पहले हमारा टैग था H1, तो हम सिंपली इसे क्लिक करेंगे, यहाँ से एंटर मार देंगे। कलर ब्लू, मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया, मतलब टैब दे दिया मैंने। अब इसे भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ,
तो यहाँ से सिंपली मैं आऊँगा ब्राउज़र पर। कैसे आऊँगा? ब्राउज़र पे क्लिक करके नहीं, ओपन विथ लाइव सर्वर। आपको यहाँ पर आने के बाद राइट क्लिक करना है और ओपन विथ लाइव सर्वर करना है, मतलब आ जाएगा। देखिए ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये H1 टैग है और ये P टैग है इसकी। अब हमें लिंक टैग को यूज करना है। लिंक टैग हमारा पिछले लेक्चर में हो चुका है, तो आपको आना चाहिए। ए मार के एंटर मारना है। यहाँ पे लिंक भी दी गई है, विजिट एग्जाम्पल। अब मैं इसे प्रॉपर्टी कैसे दूंगा? तो यहाँ पर आ जाइए, ए डालेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, कोलन देंगे और लिखेंगे लिंक। यहाँ पर आ जाइए, एंटर मार दीजिए और फिर करली ब्रैकेट। अब आपको देना है जो भी आप दे सकते हैं। मुझे रेड नहीं देना है, मैं चेंज करता हूँ इसे। मुझे कौन सा कलर देना है? अभी ग्रीन देना है। हाँ, ये ठीक है। ये ठीक है ना कलर? टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करना है? अगर आपको कुछ करना हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मुझे अंडरलाइन करवाना है तो मैं अंडरलाइन करवाऊंगा। सेव एज करना है आपको, Ctrl+S दबा के, और फिर हमारा जहाँ पे खुला है आप वहां पर देखिए, ये लिंक अभी ग्रीन दिख रहा है। आप देख सकते हैं ये लिंक ग्रीन दिख रहा है। अब मैं इसे दबाऊंगा तो देखिए यहाँ पे मेरा वेबसाइट खुलना चाहिए था, लेकिन मैंने एब्सोल्यूट यूआरएल यूज किया, मतलब क्या, दूसरे का। इसलिए उसने मुझे अलाउ नहीं किया कि मैं उसकी वेबसाइट को यूज करूं, इसलिए वो नहीं देखा। आपको पता चल गया कि आपको विजिटेड को कैसे देना है, होवर को देना है कैसे है, एक्टिव को कैसे देना है। और मैंने एक प्रैक्टिकल कर दिया एक का। अब हम बाकी का करके देखेंगे डेकोरेशन। चलिए, मैं इसे पहले तो टारगेट एट्रीब्यूट दे देता हूँ। सबको टारगेट एट्रीब्यूट पता है क्या होता है। मैं इसे ब्लैंक दे देता हूँ। आपको जो देना है आप दे सकते हैं, या फिर ब्लैंक की जगह मैं इसे सेल्फ दे देता हूँ। मुझे उसी टैब में चाहिए, इसलिए दे दिया मैंने। Ctrl+S कर दिया और फिर अब मैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करूंगा। ये लिंक का हो गया। अब मैं इसे ए दूंगा, विजिटेड, टैब मार दिया। अब मुझे विजिटेड के बाद इसका कलर पर्पल चाहिए, जैसे कि सब लिंक्स में होता है। यहाँ पे आप पर्पल कलर सिलेक्ट कर सकते। कहाँ होता है पर्पल? नीचे होता है। हाँ, ये है ना पर्पल, तो इसमें सबसे डार्क पर्पल यहाँ पे होगा। तो ये पर्पल कलर दे दिया। और टेक्स्ट डेकोरेशन में आ जाइए। हाँ, और ओवरलाइन ने अंडरलाइन कर दीजिए। ओवरलाइन मतलब उसके ऊपर आ जाएगी, फिर अंडरलाइन करना है आपको। हाँ, ये विजिट करने के बाद। और ए होवर होगी, होवर मतलब उसके ऊपर, तो हमें रेड करना है। आप कोई भी कर सकते हैं आपके हिसाब से। मैं यहाँ पर, मुझे रेड कलर पसंद नहीं है, मतलब पसंद नहीं है इसलिए, इसमें अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए मैं येलो दूंगा। Ctrl+S कर दीजिए, index.html पर आइए, Ctrl+S कर दीजिए। ओपन विथ लाइव सर्वर भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से डायरेक्ट भी आ सकते हैं आप आपके वेबसाइट पर। मैंने शायद कट कर दिया है उसे, इसलिए फिर से ओपन विथ लाइव सर्वर कर दीजिए आप। आ गया देखिए। अब मैंने इसे पहले भी विजिट किया था, इसलिए ये पर्पल दिख रहा है। अब मैं इस पर होवर हूं तो ये येलो दिख रहा है। मैंने इस पे क्लिक किया तो ये दिख रहा है। क्यों? इस बार ये दूसरे पे नहीं गया टैब, क्योंकि मैंने इस पर टारगेट एट्रीब्यूट सेल्फ दिया था, इसलिए अलग टैब नहीं बनाया यहाँ पर। ये आपको पता चल गया। और ये डोमेन मुझे वो उसने नहीं दिया है, उसने अलाउ नहीं किया है उस वेबसाइट वाले ने कि मैं उसका यूज करूँ। ये है, आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ये पर्पल क्यों है, ये सब कैसा कलर होता है लिंक्स का, ये आपको लिंक्स का समझ में आ गया। देखिए, बैकग्राउंड कलर। अब ये भी प्रॉपर्टी मैं आपको सिखा देता हूँ। style.css पर आ जाइए, तीनों में दे देते हैं बैकग्राउंड कलर। अब इस पर कौन सा कलर था? ग्रीन। तो ग्रीन पर क्या दिखेगा? अच्छा, तो मैं इसे कट कर देता हूँ पहली बार तो।
तो हमें इसे कलर कौन सा, ग्रीन के साथ कौन सा अच्छा लगेगा? पहले तो रेड देता हूँ। अब इसमें से देखता हूँ मैं कि कौन सा कलर दूं। ग्रीन के पीछे, हाँ, अब इन्हीं के एक और एक्सचेंज कर देता हूँ, ये येलो। अब यहाँ पे ऊपर वाले का दूंगा मैं बैकग्राउंड कलर RGB, यहाँ पे ये आ गया। अब मैं यहाँ से चेंज करूंगा और इसे दूंगा ग्रीन। और इन दोनों का क्या था, हाँ, अब पर्पल दूंगा इसे। यहाँ पर आ जाइए, बैकग्राउंड कलर रेड है ना यहाँ पर। यहाँ पर नीचे आ जाऊंगा मैं, आप भी कर सकते हैं, आपके जो भी फेवरेट कलर है उसके हिसाब से। Ctrl+S कर दीजिए, यहाँ पर आए Ctrl+ सेव कर दीजिए, ओपन विथ लाइव सर्वर कर दीजिए। अब आपको इसका आउटपुट दिखेगा। देखिए इसका बैकग्राउंड है, देखिए आपको दिख रहा है कैसे ये चेंज हो रहा है सब कुछ। तो ऐसे होता है, ये सब हमने देख लिया है। हाँ, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक्टिव का देखना है, एक्टिव भी डाल देते हैं। ए, एक्टिव एक्टिव एक्टिव। आप कौन सी भी रेड में नहीं है तो हाँ, ये अच्छा दिखेगा ब्लैक। हाँ, Ctrl+S कर दिया मैंने, इसे भी Ctrl+S कर दिया। ओपन विथ लाइव सर्वर कर दीजिए, आप कोई भी कर सकते हैं। तो अब देखिए, ये हो गया, ये हो गया ओवर। अब मैंने क्लिक करने के बाद इसका कलर रेड हो गया था, आपको दिखा होगा आपको। ये अभी ग्रीन है, मतलब ये एक्टिव है, विजिट एक्टिव नहीं है अभी, क्योंकि हम पहले भी इसे यूज कर चुके हैं। आपको एक्टिव का कंसेप्ट दिखा है पहला, तो अभी नहीं दिखेगा, अब ये विजिटेड बोल के। अब मैं इस पे होवर हो जाऊंगा, होवर हो गया, अभी होवर है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये रेड हो जाएगा इसका फॉन्ट, देखिए हो गया ना। आपने देखा होगा कैसे काम किया। ये हमारे चारों हो चुके हैं। नीचे आते लिंक बटन्स। अब बटन्स को कैसे देना है, आपको मैंने ये प्रॉपर्टी नहीं बताया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अब मुझे सेम चाहिए, देखो इसमें इसमें सिखाने की ये बात नहीं थी, मतलब मुझे इन दोनों को सेम चाहिए। तो मैं इसे पूरा का पूरा कट कर दे सकता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे H1 कॉमा डाल के P डाल सकता हूँ मैं। इसमें आप स्पेस देंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मतलब केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। HTML इज नॉट केस सेंसिटिव, ये आपको लिखना होगा एग्जाम में, MCQ में आएगा। इज HTML केस सेंसिटिव, तो वहां पे नो करना है आप लोगों को। नो, HTML इज नॉट केस सेंसिटिव, नहीं है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब कैपिटल ए अलग, स्मॉल ए अलग, स्पेस होगा तो अलग, स्पेस नहीं होगा तो अलग, इसमें वैसा कुछ नहीं है। मैंने अभी बताया कॉमा दे के आप भी दे सकते हैं, अगर सेम सेम आएगा, दोनों को सेम ही देना है तो। ए हाइपरलिंक को डिफाइन करता है, ये भी हो चुका है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे और बुकमार्क सीखेंगे। ट्रू और फॉल्स। बाय डिफॉल्ट ऑल हाइपरलिंक्स आर अंडरलाइंड। क्या अंडरलाइन होते हैं? मुझे भी नहीं पता। सबमिट आंसर फॉल्स कर दीजिए, क्योंकि हम उसे हटा भी सकते तो नहीं। मतलब ये बता रहा है कि आपने अगर कुछ प्रॉपर्टी नहीं दी तो वो, मतलब आपने लिंक को कुछ प्रॉपर्टी नहीं दी, सीधा एंकर टैग दे दिया, तो उसे अंडरलाइन आएगा, ब्राउजर अपने आप दे देगा। डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज होते हैं ना, वैसे वैसे। तो स्टाइल क्या लगाना है हमें? अंडरलाइन फ्रॉम द लिंक, रिमूव करना है। बहुत सारे तरीके से हम निकाल सकते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन से हम यहाँ से नन भी कर सकते हैं। क्या आंसर? हाँ देखिए सेम ही है ना। अब यहाँ से कोलन लगा देंगे, हो गया। दो सवाल हो गए। ये बहुत अच्छे सवाल है, आपको ये पूरे नोट्स में लिखने हैं, आपको पेन से लिखना है, प्रिंट मत मारिए आप। प्रिंट मारोगे ना कुछ याद नहीं आएगा, हाथ से लिखे। व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर मेकिंग अ लिंक रेड व्हेन यू माउस ओवर इट? मतलब ये प्रॉपर्टी है होवर की, होवर। तो होवर के लिए हमें ओवर नहीं होवर करना होता है, माउस ओवर भी नहीं, होवर है। ये हो गया, देखा, ये हो गया हमारा ये चैप्टर। अब हम आएंगे बुकमार्क्स पर। तो HTML लिंक्स चैप्टर में हमारा लास्ट टॉपिक क्रिएट बुकमार्क। बुकमार्क्स टॉपिक बहुत इजी है, 5 या 10 मिनट में हो जाएगा।
HTML links can be used to create bookmarks so that readers can jump to specific parts of a web page. कभी कभी आपने देखा होगा नीचे यहाँ कहीं तो बटन्स होते हैं, उस पर क्लिक करने, इसमें नहीं है। अब अगर आपने यहाँ पे किसी वेबसाइट पर क्लिक किया है, यहाँ पे एक बटन है ऐसा समझिए, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो सीधा वहां पे ऊपर चला जाता है और यहाँ पे दिखाता है वो टॉपिक। वैसा क्यों होता है? मतलब उसी वेब पेज में होगा। हम लिंक से दूसरे वेब पेज दिखाते हैं या फिर दूसरी वेबसाइट दिखाते हैं या फिर कुछ और दिखाते हैं, फोटो ऐसा कुछ दिखा सकते हैं, लेकिन उसी वेब पेज में तो बुकमार्क का यूज होता है। आपको समझ में आ जाएगा प्रैक्टिकल के बाद। अभी आप पढ़िए, थ्योरी पढ़िए, क्योंकि थ्योरी भी जरूरी है, प्रैक्टिकल भी जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमें परफेक्ट बनना है। लेट्स बी परफेक्ट। बुकमार्क्स कैन बी यूजफुल इफ अ वेब पेज इज वेरी लॉन्ग। अगर हमारा वेब पेज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो हमें बहुत सारे टॉपिक एक साथ लाइन में दिखेंगे, बहुत सारे बटन्स होंगे, तो हमें एक बटन क्लिक करने के बाद उसी वेब पेज में हमें दिख सकता है कोई भी टॉपिक। इसके लिए बड़े बड़े जो वेब पेज होते, वेबसाइट बहुत बड़ी होती, उसमें भी वेब पेज भी अगर बहुत बड़ा हो गया तो हमें ये बुकमार्क का टॉपिक बहुत मतलब हेल्पफुल है। आपको ये सीखना चाहिए। ये बेनिफिट्स में आप लिख सकते हैं, कोई पूछे इसके एडवांटेजेस क्या है तो ये लिख सकते हैं। तो क्रिएट अ बुकमार्क, फर्स्ट क्रिएट द बुकमार्क देन ऐड अ लिंक टू इट। हाँ, तो कैसे देना है ये बता रहा है, ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, ये आपको थ्योरी में लिखना होगा, डिस्क्रिप्टिव आंसर में ये सब पढ़ के। व्हेन द लिंक इज क्लिक्ड द पेज विल स्क्रॉल डाउन और अप टू द लोकेशन विद द बुकमार्क। ये सब हमें पता है, तो ये कैसे लगाना है ये हम सीखेंगे। तो चलो सीखते हैं। फर्स्ट यूज आईडी एट्रीब्यूट टू क्रिएट बुकमार्क। बुकमार्क बनाते कैसे हैं पहले वो सीखेंगे हम। तो बुकमार्क करने के लिए जो हमें दिखाना है, अब मुझे चैप्टर नंबर 4 दिखाना है तो मुझे आईडी देनी है C4। अब मुझे एंकर टैग देना है जहां पे मैं क्लिक करूंगा, ये हमें दिखाएगा क्लिक करने के बाद आईडी देने वहां पर, और जहां पे एक बटन होगा वहां पे href हैश लगाना है। मतलब क्या, तो अब हम सीखेंगे। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरे वेबसाइट पर हम यहाँ पे पी टैग लिखूंगा पी टैग आपको दिखाने के लिए, क्योंकि अगर वही होगा तो आपको चेंज ही नहीं पता होगा ना, इसलिए। तो पी लॉरेम 500 500 5500, चलो आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं कहाँ तक जाएगा ये फाइल। ओ बहुत बड़ा हो गया रे। थोड़ा छोटा कर देते हैं इसे, मतलब ये थोड़ा पता चले, पैराग्राफ बड़ा दिखे इसलिए मैंने इसे दिखाया था। आप भी दिखा सकते, इतना ठीक है क्या? थोड़ा ही कम किया है हमने, फिर भी ये ऐसे टैग दे दिया /p, कट कर दिया, एंटर मार दिया अब मैंने। हाँ, अब हम लिंक देंगे ए, एंटर मार दीजिए। क्यों नहीं दिख रहा? ऊपर का कुछ तो गलत हो गया है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा अभी, ये पूरा कट कर देना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक कट कर दिया मैंने। अब ये मतलब मैं क्या कर देता हूँ, अब बहुत सारे ही बना देता हूँ, मतलब पी दे दिया। क्या गलत हो गया इस बार? नहीं, हमें को पायलट नहीं चाहिए, को पायलट। आपको अगर कोई डाउट हो एआई से पूछना हो तो हम उसे पूछ सकते हैं। तो आपको पहले सिंपली यहाँ पे आना है, पी टैग लिखना है, क्लोज कर देना है, लॉरेम 50। पता नहीं ये क्यों नहीं काम कर रहा, लॉरेम 50 डाला मैंने तो 50 वर्ड आ गए, लॉरेम के 50 वर्ड। हमें अगर कुछ भी टाइप करना है तो आपको लॉरेम डाल के आपको आ सकता है। देखिए आ चुका है, फुल स्टॉप डाल दिया है मैंने। तो यहाँ पे मैं एंटर मारूंगा, ऐसे पैराग्राफ बना दे जाऊंगा मैं, लॉरेम 50, एंटर। यहाँ पे आऊंगा मैं, पी से नीचे। आपको लग रहा होगा एक छोटा क्यों बना,
इसलिए बना क्योंकि कुछ कुछ वर्ड छोटे भी होते हैं साइज में, इसलिए ये एक वर्ड का गिन रहा है, एक अल्फाबेट का नहीं, इसलिए 50। ये बड़ा बना, बाकी के दोनों क्यों बड़े वर्ड्स हैं इसमें, इसलिए। अब शायद बन गए होंगे, हम दिखा सकते हैं उतने। लॉरेम 50 और एक बार, बस हो गया। अब यहाँ पे हम नीचे एंकर टैग देते हैं, एंटर मार दीजिए। हाँ, अब दे दीजिए हैश सी, दे दिया। अब लिखिए यहाँ पे टाइटल, हाँ बस इतना लिख दीजिए। अब यहाँ पे मैं सी जिसको भी आईडी दूंगा, जिसको भी आईडी मैं दूंगा वो दिखेगा। तो अब हमारा मैं यहाँ पे दे देता हूँ आईडी, आईडी इक्वल टू सी। हाँ, अब कंट्रोल एस कर दीजिए आप। यहाँ पे मुझे सजेस्ट कर रहा है जबरदस्ती कि आप वेलकम ही यूज करो, वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन नहीं यार, मेरी मर्जी है ना, मैं कौन सा दूंगा। अब देखिए मैं अगर इसे क्लिक करूंगा ना इसे, तो यहाँ पे ऊपर दिखाएगा, क्योंकि ये स्क्रॉल हो इतनी बड़े नहीं बनाया अभी भी, मुझे बहुत सारा लिखना पड़ेगा अभी। बहुत सारे हम ऐड करते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही स्क्रीन में आ गया ना वो उतना। हाँ, तो यहाँ पे आइए, पी टैब, कहाँ तक गए, 50 वर्ड हो गए क्या? हाँ हो गया ना। अब पी लिख दीजिए, एंटर मार दीजिए, लॉरेम 50 डाल दीजिए, एंटर मार दीजिए। हाँ, वापस पी लॉरेम, आप भी मेरे साथ करते जाइए और डिटेल में पूरा बिना स्किप करते देखिए, फिर आपको प्रैक्टिकल पता चलेगा क्या होता है। वैसे तो बहुत मजा आता है करने में लैपटॉप में। जिनके पास लैपटॉप है उनको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, जिनके पास नहीं है उनको कम अच्छे से समझ आएगा, ऐसी बात नहीं है, आपके करने के ऊपर ही है आखिर में। तो आखिर में क्योंकि मैंने बताया मोबाइल पर भी आपको बताया कैसे करना है, क्योंकि मोबाइल पर भी आप W3 स्कूल्स के कोड एडिटर में जाके आप देख सकते हैं, इसलिए। और एक पीटेक लॉरेम 50, अब बड़ी बन गई होगी वेबसाइट इतना लिखने के बाद। कंट्रोल एस कर दूंगा मैं, यहाँ पर आ जाता हूँ, हाँ बन गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखिए ये ऊपर का दिखा है ना, मैंने यहाँ पे इतनी भी बड़ी नहीं है, फिर भी यहाँ पे देखिए अभी नहीं दिखा रहा है यहाँ पे ऊपर। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, इस लिंक पर क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है, ऊपर हो गया ना, ये स्क्रोल करके दिखाता है एक ही वेब पेज में, कहीं भी हो वो ऊपर लेके जाएगा। मतलब आपके वेब पेज में कहीं भी कोई भी टॉपिक हो, उसका लिंक आपने यहाँ पे दे दिया, मतलब वहां पे कोई तो आईडी दिया आपने, और यहाँ पे हैश हैश लगा के यहाँ पे उसका दिया, HREF में हाइपरलिंक रेफरेंस जो एट्रीब्यूट है उसमें आपने दे दिया उसका आईडी हैश लगा के। इधर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आपको दिखेगा जो भी है, जहां भी है वो लिंक बना दी, ऐसा समझिए। इस बार आपने URL बनाया है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ये हो गया बुकमार्क। हाँ, और अगर यहाँ पे बता रहा है कि अगर अगले वेब पेज में भी है जो लिंक है, लिंक होना चाहिए किसी तो बटन को, वो लिंक होना चाहिए। अब हमारा ये एक वेब पेज है index.html, अब किसी और वेब पेज में अलग फाइल है, और उसी जो लिंक है उस वेब पेज में भी आपने वो आईडी दी, और यहाँ पे उसका हाइपरलिंक रेफरेंस में URL डाला, हाँ यहाँ पे, तो वो भी दिखाएगा। उसके लिए हमें ये यूज करना होगा, html_demo.html#c4 फाइल बनाकर। अब आईडी, यूज द आईडी एट्रीब्यूट, आईडी इक्वल टू वैल्यू टू डिफाइन ए बुकमार्क, ये भी हमने देखा। और हाइपरलिंक रेफरेंस एट्रीब्यूट को हैश लगाना है सिर्फ वैल्यू के सामने। ये आपके नोट्स में दोनों पॉइंट्स होने चाहिए, ये भी होना चाहिए और ये सब होना चाहिए। चैप्टर बहुत छोटा था इसलिए आपको आना चाहिए ये सब कुछ। What HTML attribute is used to create a bookmark? बुकमार्क क्रिएट करने के लिए हम आईडी यूज करते हैं। पहली बात, बुकमार्क क्रिएट करने के लिए, उसे यूज करने के लिए हम हाइपरलिंक रेफरेंस यूज करते हैं। तो हमें ऐड अ लिंक टू अ बुकमार्क, लिंक देनी है बुकमार्क ऑन द सेम पेज विथ आईडी इक्वल टू माइनस। तो HREF देना है सबसे पहले, और यहाँ पे हैश लगाना है सिर्फ, और क्या है MYTEXT, बस हो गया। सबमिट आंसर, दूसरा सवाल भी सही हो गया हमारा।
आपका भी हो जाना चाहिए, होगा नहीं, हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है। व्हाट इज अ करेक्ट सिंटेक्स फॉर लिंकिंग टू अ बुकमार्क नेम्ड C4 ऑन अनदर पेज? अनदर पेज है इस बार, ये ध्यान से पढ़िए। तो क्या होगा, ये तीनों ए है पहली, फिर तीनों में HREF है। अब देखिए डेमो तीनों में है, डॉट तीनों में, HTML भी तीनों में, #C4 है ना, लेकिन तो अब हमें ये क्लिक करना है, ये आपको पता होना चाहिए। हो गया हमारा चैप्टर आज का सिलेबस हमने खत्म कर दिया है। इसके बाद हमारा इमेजेस है, इमेजेस में भी हम ऐसे ही करेंगे टॉपिक्स। ये देखिए 3, हाँ, फिर फेव आइकन छोटा चैप्टर है, पेज टाइटल छोटा है, फिर टेबल से, फिर लिस्ट से, फिर ब्लॉक लाइन, ये सब जरूरी है। ड्यू भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्लासेस आईडी, आई फ्रेम भी बहुत जरूरी है, जावास्क्रिप्ट भी है। फिर होने के बाद इसमें एक 5 लेक्चर लगेंगे, इतना करने में हमें 5 लेक्चर, 5 से 6, और फिर इतना करने में हमें 2 लेक्चर लगेंगे, 7 लेक्चर, इसमें एक 2 लगेंगे, 9 लेक्चर, और फिर ये सब करने में हमें 2 लेक्चर लगेंगे, 11 लेक्चर, और फिर ये सब करने में 2 लेक्चर, 13, और ये बहुत छोटे छोटे हैं, 14 लेक्चर, और ये सब उसी में आ जाएगा। तो हमें और 14, ये 7 और वो 14, तो मिलके हो गए 22, या फिर 21 हो गए, 21 लेक्चर। मैंने बोला था 20 के ऊपर लगेंगे, मतलब मैंने शुरुआत में बोला था 15, फिर हमने चूज किया कि हम एक्सटेंड करेंगे और डीप में जाके, इसलिए हमें अभी 22 लग रहे हैं। मैंने 20 बोला था, 2 एक्स्ट्रा, मतलब हम और डीप में और अच्छे से पढ़ रहे हैं। हाँ, तो जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने 2 दिन पहले ही हम रिलीज किया था बैनर, कि जिसमें हमारे 40 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके थे। अब हमें हमारे 47 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। मुझे कल के कल 50 सब्सक्राइबर्स का बैनर रिलीज करना है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ाइए। और हमें मोनिटाइज करना है 1 महीने के अंदर। हमारा 1.5 हफ्ता हो चुका है, हमारे 10 से 12 दिन चैनल को क्रिएट करके हो चुके हैं, तो इसलिए जल्द से जल्द सपोर्ट करिए। हमें 1 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर हमारा चैनल मोनिटाइज करना है। हमारे सामने चैलेंज है, तो जल्द से जल्द आप भी हमें साथ दीजिए, हम भी साथ देंगे। ये सीरीज हमारा ये 7वां लेक्चर है। पहले लेक्चर से हमको देखना है, हमारा पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर है, फिर फर्स्ट लेक्चर है। अब तो आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर देखना होगा, फिर फर्स्ट लेक्चर से 7, टोटल 8 है, 8 वीडियोज है, आपको टोटल देखना है। हमारे प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिए। ये पूरा बेसिक टू एडवांस कोर्स चल रहा है। आपको हम मास्टर बना देंगे HTML, इसके बाद हम CSS लेंगे, फिर जावास्क्रिप्ट लेंगे, और फिर आपके हिसाब से PHP लेंगे। फिर वैसे वैसे जैसे कि आपको नीड्स, ये होने के बाद पूरा कोर्स आपको पता चलेगा कि आपके नीड क्या है, उसके हिसाब से आप खुद ब खुद को पता चलेगा आपको कि कौन सा सीखना है, उसके हिसाब से हम करेंगे पूरा वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट होने के बाद हम C++ और DS से करेंगे, C++ के अंदर। धन्यवाद, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।